चेनिनंदशः परमितत्पदविन्दिपा नमीयोषिद्धशोभा गुरुवेशे गोपतिरुई गोपति ज्ञान सहकार तारणी तरणि समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धम्म जतौ जिनवरि अर्थति अर्थ है जो भय विनाश भव जो मनो ममल ज्ञान परलो देखो गुरु को धर्म को सच को परमार नमस्कार हो। श्री कमलवती सिद्धनाथ जी तत्वं च परम तत्वं परमप्पा परमिभावदर्शि परम जिनं परमेष्ठि नमाम्यहं परम देवदेवस्य। बोलिए श्री कमलवती जी ग्रंथाधिराज की जय हो जय हो जय। नमः सिद्धं परमाराध्य माजनवाणी सदगुरुवर तारण स्वामी और सर्वज्ञ जिनेन्द्र परमात्मा की अमृत ज्ञान रस धारा श्री कमलवती श्री ग्रंथराज जी, जहाँ अपन निरंतर एक ही विषय वांछन कर रहे हैं भैया। एक ही विषय को उठाया है आचार्य तारण स्वामी ने कमलवती श्री ग्रंथराज में कि यह जीव अज्ञान परिणतियों से वो अज्ञान जो परिणतियां हैं उन अज्ञान परिणतियों को छोड़ के और ज्ञान में स्वभाव में रमण करे। बस अज्ञान का आश्रय अपने अंतर से निकाले, अज्ञान की शरण से छूटे और अपने वीतराग ममले ममल स्वभाव कहो, कमल स्वभाव कहो, विमल ज्ञान स्वभाव कहो, या फिर सब भेद से हटके अखंड ज्ञान स्वभाव अभेद ज्ञान स्वभाव कहो, तो एक ज्ञान स्वभाव की शरण को ग्रहण करे। इसलिए आचार्य तारण देव ने यहाँ कमलवती श्री ग्रंथ में ज्ञान रूप आचरण की प्रधानता से एक ग्रंथ लिखा है भैया, जिसमें मूल है जिन भगवान के वचनों की श्रद्धा और उनके वचनों की श्रद्धा को, उनके वचनों के श्रद्धान को अपने चित्त में धारण करके कमल भाव में आचरण अर्थात ज्ञान स्वभाव का आश्रय मूल है। वैसे तो तारण स्वामी के सभी ग्रंथों में यही मूल है, लेकिन यहाँ विशेषता से कमल भाव की चर्चा करिए भैया। क्या कह रहे हैं आचार्य तारण स्वामी कि अन्मोयम ज्ञान सहावम, बस इतनी सी बात भैया। क्या कि अनुबोधना करो, काय की करो भैया? अनुबोधना करना है तो अपने ज्ञान स्वभाव की अनुबोधना करो बस। क्या अद्भुत सी बात है कि ज्ञान में आत्मा को अपने ही ज्ञान में स्वभाव की अनुबोधना करने के लिए आचार्य भगवान प्रेरित कर रहे हैं। ज्ञान में आत्मा है ना भैया, अपनी ज्ञान ही अपना स्वभाव है ना, तो इस ज्ञान में आत्मा को अपने ही ज्ञान स्वभाव की अनुबोधना करने की प्रेरणा दे रहा है आचार्य तारण स्वामी। तो बता भगवान आत्मा कि ज्ञान की अनुबोधना होगी कैसे? कल हमने बहुत अच्छे से स्पष्ट किया था। गुरु महाराज के ग्रंथों से थोड़ा सा सार निकालने की कोशिश की थी। क्या कोशिश की थी भैया? कि जब तक जीव को वस्तु स्वरूप का श्रद्धान नहीं है, जब तक उसकी बुद्धि इष्ट अनिष्ट की कल्पना में लगी है, जब तक वह पर पर्यायों में गहरे अनुराग भाव के साथ जुड़ा है, राग भी नहीं टूटेगा, एक गहरा राग, राग का पक्ष, जब तक जीव राग का पक्ष रख के पर्यायों के साथ जुड़ा हुआ है भैया, तब तक उसे ज्ञान में आत्मा की या ज्ञायक भाव की सुध भी नहीं आएगी। देखो राग को अपने को दो प्रकार से समझना भैया। वैसे तो चार भेद होने चाहिए,
लेकिन फिलहाल हम 2-3 कर रहे हैं, एक भेद अभी छोड़ दे रहा है, ठीक है? 3 भेद कर रहा हूँ। एक राग कर्म जो अपनी योग्यता से चल रहा है, ठीक है? एक राग कर्म क्या हो गया भैया? उद्गल की वो स्कंद रूप वर्णाएं जिनसे राग की उत्पत्ति हो रही है भैया, उसके निमित्त से जीव के जो परिणाम हो रहे हैं। दूसरा वो राग भाव, दो भेद। और तीसरा भैया, इस राग भाव में जीव का एकत्व अर्थात मिथ्यात्व में ही इसे करता हूं, ये पक्ष। 3 भेद। चौथा भेद अपन कल मल करेंगे, ठीक है? ये 3 प्रकार की स्थितियां हैं भैया। क्या स्थिति है भैया? पहला तो भैया देखो, पहला तो बिल्कुल स्वतंत्र है, जड़ कर्म है। राग रूप जो पुद्गल परमाणु है, पुद्गल के जो स्कंद है राग रूप, वो तो जड़त्व है, उससे तो आत्मा का कोई संबंध ही नहीं। हाँ, लेकिन उसके निमित्त से, उसके आश्रय से, उस कर्म के सहकार से ये जीव राग करता है, तो भैया इसे हम डाल दे रहे हैं वर्तमान परिणमन की धारा में। वर्तमान परिणमन की धारा मतलब कि भूमि का अनुसार जीव के परिणाम होते हैं। अपन कहते हैं ना भैया, कल महाराज जी कह रहे थे ना, जब हमने आखिरी में खोला था, जब कि आगामी गति अनुसार मति, आगामी कर्म अनुसार भाव, जैसा कर्म का उदय आएगा वैसा ही भाव आपका परिणमन होगा भैया। तो जो राग कर्म है उसके निमित्त से राग भाव होना, संयोग में रह रहा है तो संयोगों में राग होना, ये सहज बात है, कोई बड़ी बात नहीं। इस आवृत्ति श्रावक की भूमिका में, जिस भूमिका में रहेगा श्रावक, उस अनुसार राग भाव चलते हैं। थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा परिणामन होता है, थोड़ी बहुत ऊंची नीची अवस्था होती है, कोई बात विशेष बात नहीं, तो भूमिका ही वो है ना। तो इस भूमिका में भैया राग होगा भैया, सिद्धांत नहीं बना रहा है, लेकिन अवस्था में होता है, ठीक है? अब इसमें जीव क्या कर रहा है? राग कर्म, राग जीव, पुद्गल राग और जीव राग, इसके बीच में जो जीव को राग आदि परिणाम हो रहे हैं, इसके बीच में राग आदि परिणति चल रही है जीव की, इसके बीच में राग ही मैं हूं। बस ये जो पक्ष है, या राग ही मुझसे उत्पन्न हो रहा है, राग में ही एकत्व की भावना आ रही है, राग में ही अपनत्व का भाव महसूस हो रहा है, ये है अनादिकालीन जीव का अपराध। आपने हमें कई बार कहते हुए सुना होगा कि जो भी विद्वान सम्यक दर्शन की अपेक्षा से कथन करते हैं, उन्हें ये कहते जरूर सुना होगा कि राग तो राग है, राग में कोई दम नहीं है। याद रखना भगवान, आपने राग तो राग है, राग में कोई दम नहीं है भैया। भैया हमने तो यही सुना, राग देशी संसार कारण है। हाँ, है ना? कब? जब ये मिथ्यात अनंत मंदिर के साथ परिणमित हो जाए, जब ये पक्ष के साथ परिणमित हो जाए। अशुभ राग संसार का कारण है, तो अशुभ राग क्या कहलाएगा भैया? अशुभ राग क्या कहलाएगा कि आपको 5 पापों में मैं पने की जो बुद्धि है, वो आपका अशुभ राग है। अब भैया मैं पने की बुद्धि निकल गई तो भैया अशुभ राग रहा या नहीं रहा? भैया मैं पने की बुद्धि निकल जाने से, उन पाप आदि इंद्रिय विषय कसाय में मैं पने की बुद्धि निकल जाने से भैया अब अशुभ राग रहा है या नहीं रहा हमारा? भैया देखो, मैं पने की बुद्धि निकल जाने से अभिप्राय से जो है वो अंतर में जो श्रद्धा से जो है, वहां से आपका राग रूप परिणमन जो है, राग रूप जो धारा है, उनमें जो एकत्व की भावना थी, अर्थात उसमें जो मैं पना था, श्रद्धा की अपेक्षा से निकल गया। अब भैया परिणति की अपेक्षा से, यदि परिणति मतलब भाव की अपेक्षा से, यदि परिणाम की अपेक्षा से यदि अभी राग का परिणमन हो भी रहा है पाप आदि विषय कसाय में, तो श्रद्धा की अपेक्षा से नहीं है वहां, तो फिर काय की अपेक्षा से भैया? चारित्र की अपेक्षा से। चारित्र महीने खाते में डालेंगे सब कुछ, हम श्रद्धान को बिल्कुल छूने नहीं देंगे, श्रद्धान को बिल्कुल शुद्ध रखेंगे, श्रद्धान को बैठाएंगे अपने गायक ध्रुव तत्व में, ध्रुव त्रिकाली भगवान आत्मा में, अपने ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा में। श्रद्धान वो ही शक्ति है जो अपने वीतराग भाव में जाकर ठहरती है। बाकी तो भैया सब अवस्थाएं हैं, आती हैं जाती हैं, परिणमित होती हैं। जैसे जैसे मोहिनी कर्म का अभाव होता है, वैसे वैसे गुणस्थान बढ़ते हैं, वो सब बात की बातें हैं। अभी तो बात कितनी सी चल रही है? 3 बात। एक राग कर्म, दूसरा राग भाव,
और तीसरा राग का पक्ष। बस इतनी सी कहानी है भाई। तो अभी आवृत्ति की कहानी में आप क्या कहना चाहते हो? अभी हम आवृत्ति के लिए कहना चाहते हैं, सुनो भगवान आत्मा, राग कर्म तुम हटा नहीं पाओगे अभी, क्योंकि राग कर्म हटाने के लिए चाहिए साधु 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 पद, साधु पद। साधु हो गए तो वीतरागता आएगी भैया। कहने लगे अब राग कर्म क्या है? देखो साधु में भी जब तुम तप में लीन हो गए तब राग आदि कर्मों की उदीर्ण रूप जो राग आदि कर्म है उनका क्षय होगा भाई, उनकी निजरा होगी, सकाम निजरा होगी भाई, वो अकाम निजरा होगी। कब? जब तुम तप में लीन होगे। क्यों? क्योंकि तप ही निजरा कारण है। जब तुम वीतरागी साधु हो गए तब जाएंगे द्रव रूप कर्म जो स्कंद रूप कर्म है। हाँ भैया, अब नीचे आए थोड़ा। जब तुम विशेष ज्ञान साधना में लीन हो गए, संयम आदि ग्रहण कर लोगे, पंचम गुण स्थान आदि धारण कर लोगे, अंत से अप्रत्यक्षान आदि कसाय का अभाव हो जाएगा, तब आपका जो राग भाव है ना अशुभ के प्रति, वो राग भाव टूटेगा भैया। लेकिन चौथे गुण स्थान में क्या होगा भैया? यहाँ क्या होगा? यहाँ राग का जो पक्ष है, अनादि अनंत जो राग का पक्ष है, जिसके कारण अनंतानुबंधी कसाय परिणमित हो रही है, उस अनंतानुबंधी कसाय के परिणमित होने के कारण से जो राग है, अभी यहाँ उस मिथ्यात्व रूप राग का मेपना छूटेगा भैया। क्या छूटेगा? कि ये राग मेरे में परिणमित हो रहा है, अभी ये छूटेगा बस। अब देखो यहाँ जीवों को बहुत कंफ्यूजन होता है। यदि किसी को कोई प्रश्न करना तो कर लो, आज 2-4-8 दिन पूरा समय हमारा जूम के लिए ही है, क्योंकि अभी हम बाहर कहीं नहीं है, अभी हम भोपाल में है। इसलिए यदि किसी को भी कुछ भी प्रश्न करना है तो पूरी तरह से छूट है। पहले भी छूट रहती है, लेकिन अभी विशेषता से हमारे पास और कोई जिज्ञासा नहीं है आपके अलावा। ठीक है, तो जिससे भी म्यूट खोल के कुछ भी पूछना है वो पूछ सकता है, छोटी से छोटी बात भी। ठीक है, ये 3 बातें क्लियर हो गई भैया। तो हम आगे चलें कि ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना होगी कैसे। राग कर्म समझ में आ गया, राग भाव समझ में आ गया, और राग भाव के पीछे अभिप्राय मिथ्या परिणति, जीव की जो आसक्ति है वो समझ में आ गई, 3 बात। तब 3 में से अपने को सबसे पहले क्या निकालना है, बस ये निर्णय अपना करना है भाई। सब क्या निकालना है वाली बात भी छोड़ो, इन 3 में से सबसे पहले निकलेगा क्या, ये भी अपने को याद रखना है। पहले राग कर्म जाएंगे, राग भाव जाएगा, या राग रूप जो मिथ्या जो अनादि काल से अनंत काल से जो अभिप्राय है वो जाएगा। फिर अपने को ये निकालना है भाई। बताओ भगवान जी क्या निकालना है पहले? क्या निकालोगे पहले? निकालोगे क्या पहले? निकलेगा क्या पहले? क्या बाहर निकलेगा? जयकांतन साहब, यही जयकांतन जी, सबसे पहले मिथ्यात्व निकलना चाहिए हमारा। वही तो कह रहा है भाई जी कि सबसे पहले राग रूप जो अभिप्राय है मिथ्यात्व है वो निकलेगा। तो अपन लोग क्या कर रहे हैं? पहले राग कर्म को निकालने की कोशिश कर रहे हैं या राग भाव को निकालने की कोशिश कर रहे हैं? वो निकलेंगे नहीं पहले, ना पहले राग भाव निकलेगा ना पहले राग कर्म निकलेगा। तो निकलेगा क्या कि पहले जो तुम्हें राग अपना पिताजी लग रहा है, पहले जो तुम्हें राग अपना जो माई बाप लग रहा है, राग जो तुम्हें अपना जीवन प्रतीत हो रहा है, पहले उस राग की मान्यता तो निकले भगवान आत्मा की ये राग कचरा कूड़ा है, अपना है ही नहीं। पहले आप उस मिथ्या अर्थात उस अभिप्राय को तो निकालो, उस कचरे को तो निकालो कि ये राग रूप अवस्था, ये राग रूप दशा, ये राग रूप भाव अवस्था, ये राग रूप कर्म अवस्था ये अपनी है ही नहीं। पहले तुम राग रूप अवस्था का सहकार तो निकालो, राग रूप अवस्था की मान्यता तो निकालो, उसके बाद अपन भैया राग कर्म को निकालने की बात करेंगे, राग भाव को निकालने की बात करेंगे। लेकिन जो मूल है पहले उसको तो निकालो, अभिप्राय को, तब ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना होगी भैया। ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना उस क्षण होगी, उस घड़ी होगी, उस समय तुझे अपने अस्तित्व का बोध होगा, उस समय तुझे अपने शाश्वत जो तेरा अनादि अनंत ध्रुव ज्ञायक भाव है, उस समय तुझे अपनी शाश्वत चेतन शक्ति का बोध होगा। इस समय जिस समय तू ये अपने अंतर से ये निकाल देगा कि भगवान आत्मा ये राग मुझ में परिणमित हो रहा है, उस समय तुझे अपनी शाश्वत सत्ता का बोध होगा।
और जब तक आत्मा तुझे शाश्वत सत्ता का बोध, अर्थात वो ऐसे समझाते हैं, जब तक तुझे ये बोध नहीं होगा कि मैं गायक स्वभाव भगवान आत्मा हूं, मैं ज्ञान में आत्मा हूं, मेरा स्वभाव ज्ञानमय है, बस जिस समय तू अपने अंतर आत्मा में ज्ञान से राग कर लेगा, देखो राग बदला जाएगा। जिस समय तुझे आत्मा से अनुराग हो जाएगा, जिस समय तुझे जिनेन परमात्मा के वचनों से अनुराग हो जाएगा, मिथ्या परिणाम जो चल रहा है, मिथ्या चिंताएं जो चल रही हैं, अनंतर कसाय को परिणमित होने के लिए क्या निमित्त चाहिए भैया? मिथ्यात। और मिथ्यात को परिणमित होने के लिए क्या निमित्त चाहिए? मिथ्यात को परिणमित होने के लिए निमित्त चाहिए, क्या चाहिए भैया? कि जीव की पर की स्वीकारता, पर्याय, जीव पर्याय दृष्टि को स्वीकार करता रहे तो मिथ्या जैसे का तैसा टिका रहेगा, और मिथ्या जैसा का तैसा टिका रहे तो अनंतनवंदी जैसे की तैसे टिकी रहेगी। अब बाहर कितने संयम कर लो, आप बाहर में कितने नियम ले लो, आप बाहर में कितने व्रत कर लो, लेकिन भगवान आत्मा जब तक मिथ्यात की सत्ता है, अनंतनवंदी कसाई की सत्ता है, तब तक कोई भी कार्यकारी नहीं होने वाला भैया। हाँ, सदगति के लिए कार्यकारी है, पुण्यबंध के लिए कार्यकारी है, लेकिन मोक्ष मार्ग के लिए, वीतरागता के लिए कोई भी कार्यकारी नहीं है भैया जी। अपन राग में पुण्य जो अपना चलता है, थोड़ा बहुत जो मिला है, जो भी है वो अपन मंदिर विधि कर ली, 3 दिन का कार्यक्रम हो गया, आनंद आ गया, जिनमानी पालकी निकल गई और बहुत अच्छे से सबके आहार हो गए, भोजन हो गए, सब इसी में संतुष्ट हो गए और अपन आनंद आ गया बस करके, और गुरु महाराज की जय करी और बस हमने ऐसा किया वैसा किया करके और संतुष्ट हो गए। तो वो राग में ये राग ही है, और वो आए थोड़ा आदमी जैसे सब आनंद आया, सब हुआ, सम्मान हो गया और सब ये सब चीजें इसी में आएंगी। यही भाई जी, यही तो धर्म बन गया आजकल। नाचो कूदो, बढ़िया नचवाओ कुदवाओ, खूब भक्ति करवाओ, खूब नचवाओ, खूब कुदवाओ, और क्या कहते हैं, खूब जुलूस निकलवाओ, और कहने लगे भगवान आत्मा आखिरी में बढ़िया अच्छे को पात्र भावना करा दो, फिर पात्र भावना अच्छी हुई, भोजन अच्छा बना, सबने बहुत अच्छे से खाया, पूरी समाज आई, समाज खा के चली गई, कहने लगे बोलो गुरु महाराज की जय, धर्म हो गया। यही तो बस, यही तो मूल में भूल है कि राग को ही धर्म मान लिया। राग कर्म है, ये शुभ राग कर्म है, और शुभ भी नहीं है। उसमें कितनी हिंसा हो रही है इसका विवेक किसी को है ही नहीं, उसमें कितना अनाचार हो रहा है इसका विवेक किसी को है ही नहीं, उसमें कितनी क्या बोलते हैं अनर्थ दंड कितना है उसमें, किसी को नहीं पता। क्या वो हलवा शुद्ध बना रहा है, क्या वो शुद्ध खिला रहा है, किसी को कुछ नहीं पता। हमारा ये मानना था कि मतलब जैसे अपन ये सब कार्यक्रम करते हैं और इसको करने वाले मान के और इसमें संतुष्ट हो जाते हैं, तो अपन को ये इसमें ये खटाना चाहिए कि मैं इसका करता हूँ, मैं तो जाना नहा रहा हूँ, जो हो रहा है वो सब व्यवस्था बनी हुई है, यही समझ के अपन करेंगे तो ये धर्म में कन्वर्ट हो जाएगा क्या ऐसा? हाँ भाई जी, बस इतना है कि अपनी जिम्मेदारी मां से हटा ले। धर्म को धर्म कहा जाए और क्रिया को क्रिया कहा जाए, बस। ये आनंद का विषय नहीं है, ये सब कुछ हो गया, बाहर में प्रभावना हो गई, ठीक है, ये होने वाला परिणमन है। यदि इसे परिणमन रूप देखा जाए तो कोई ज्ञानी देख सकता भाई, यदि इसे परिणमन मात्र देखा जाए और इसे सहज भाव से किया जाए तो अपने लिए धर्म है। बाकी वो जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है, वो जो राग रूप परिणमन है, वो अज्ञान रूप जो भावना है, वो तो जो है वो है, अपने लिए धर्म प्रकट किया। पहली बात तो धर्म निजी वस्तु है भाई जी, सबसे बड़ी बात तो ये, धर्म ना समाज का होता ना लोगों का होता, धर्म व्यक्तिगत ही होता है। जैसे कर्म व्यक्तिगत होता है ना भैया, कि आप कर्म बांधोगे तो आपका व्यक्तिगत बंधेगा, ऐसे धर्म भी व्यक्तिगत होता है। ना समाज से इसका कोई संबंध है, ना भीड़ से इसका कोई संबंध है। धर्म व्यक्तिगत अपनी वस्तु है भैया। संयोग निमित्त परिणाम सब अपनी योग्यता से चल रहे हैं, सब अशुभ राग की धारा अपनी योग्यता से चल रही है। अपने को अपनी चैतन्यता का बोध कितना है, बस धर्म इसका नाम। और भैया थोड़ा सा विवेक, जब जीव जिनेन भगवान की वाणी को सुनता है तो क्या हिंसा है, क्या अहिंसा है, क्या मनोरंजन है, क्या आत्मा की ओर जाने का रास्ता है, क्या दिखावा है और क्या सत्य है, इन थोड़ी थोड़ी बातों का विवेक जागृत होने लगता है। तो ज्ञानी क्या करता है भैया, कि दिखावे से दूर होने लगता है, और भैया जहां थोड़ी बहुत प्रभावना है वहां जुड़ने लगता है, बस इतना सा है। तो अपना मूल विषय क्या चल रहा है भैया, मूल विषय क्या है कि ज्ञान स्वभाव की अनुबोधना करना भैया हमें।
अब आप हमें रास्ता बताओ, गुरु महाराज से पूछो कि गुरु महाराज हमें रास्ता बताओ कि हमें ज्ञान स्वभाव की अनुबोधना करना है। आपने अपने पूरे ग्रंथों में ज्ञान स्वभाव, ज्ञान स्वभाव, ज्ञान स्वभाव, ज्ञान स्वभाव, आगे से लेके पीछे तक ज्ञान स्वभाव भर डाला। आप ज्ञान स्वभाव के अलावा कुछ दिखाई नहीं। तो ये बताओ कि तारण स्वामी ज्ञान स्वभाव है कहाँ, मिलेगा कैसे, इसकी अनुबोधना होगी कैसे? बस अपने को ये जानना है, कुछ नहीं जानना। दुनिया क्या कर रही है चूल्हे में जान दो। ये काल ही ऐसा है जहां राग को ही धर्म कहा जाएगा। अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो और दुर्दशा होनी है। इसलिए अपन तो अपनी बात करो। क्या बात करें भैया अपन कि यहाँ आचार्य देव का कहना है, क्या कहना है भैया, कि तुम्हें ज्ञान स्वभाव की अनुबोधना करना है। और अपन अटक गए हैं। कहाँ अटक गए भैया कि भाई बाहर भी राग की क्रियाएं दिख रही हैं, हमें कर्म भी राग रूप दिख रहा है, और अंतर भी जो राग भाव चल रहा है उससे भी भय लग रहा है। ज्ञानी को राग भाव बुरा लगता है, ये बात नहीं है, ऐसी बात नहीं कि अच्छा लगता है, लेकिन राग भाव भी भयभीत कर रहा है। और इस राग भाव के भय के कारण से हम अपने क्या बोलते हैं ध्रुव स्वभाव का श्रद्धान नहीं उछाल पा रहे, हम अपने आत्मा की निष्ठा नहीं कर पा रहे, हम अपने आत्मा को गहराई से स्वीकार नहीं कर पा रहे, हम अपनी अंतरात्मा का गहरा बोध नहीं जगा पा रहे। क्यों नहीं जगा पा रहा है भैया? हमें राग रूप भाव डरा रहा है, हमें राग रूप कर्म डरा रहा है। हमारी दृष्टि इस राग रूप भाव पे लगी हुई है, हमारी दृष्टि इस राग रूप कर्म पे लगी हुई है, हमारी दृष्टि इस राग रूप भाव इस कर्म से हट ही नहीं रही। भैया अब एक बात बताओ, जब हमारी दृष्टि इस राग रूप कर्म से हटी नहीं रही, राग रूप भाव से हटी नहीं रही, तो बताओ भैया अब कल्याण कैसे होगा? अब आपको अब ये कहा जा रहा है कि आप ध्रुव आत्मा हो, आप वीतराग परमात्मा हो, आप ज्ञान स्वभाव में आत्मा हो। अब आपको ना ज्ञान स्वभाव दिख रहा, ना आपको आपका अनंत चतुष्टय में आत्मा दिख रहा, ना आपको कोई वीतराग परमात्मा दिख रहा। क्यों नहीं दिख रहा भैया? क्योंकि आपको या तो राग कर्म दिख रहा है या तो आपको राग भाव दिख रहा है। अब इन दोनों के प्रपंच से, इन दोनों की माया से जीव अपनी परिणति को अलग ही नहीं कर पा रहा, और इन दोनों की माया से जीव को अपनी परिणति अलग करनी है, अर्थात अपना श्रद्धान हटाना है, तो उसे भगवान के वचनों को अमृत समझ के पीना पड़ेगा कि भैया चाहे कुछ भी चल रहा है, लेकिन ये चलने वाली अवस्था अलग है, और मैं होने वाला तत्व मतलब अनादि अनंत ध्रुव तत्व में गायक स्वभाव अलग हूं। उसे किसी भी हालत में इस अमृत को पीना पड़ेगा भैया। इस अमृत को पिए बिना, इस सत्य को पिए बिना किसी हालत में ज्ञान स्वभाव की अनुबोधना नहीं होने वाली। हमने कल भी कहा था भैया, अज्ञान का अंधकार मिटाओगे तो ज्ञान स्वभाव की अनुबोधना होगी। हम आज भी यही कह रहे हैं, आप राग का पक्ष छोड़ोगे तो आपको ज्ञान स्वभाव की अनुबोधना होगी, और नहीं तो भैया मंदिर चले जाओ तो ही धर्म मान लो, शास्त्र पढ़ लो, माला जप लो, उसको ही धर्म मान लो, या फिर भैया दुकान चला लो, मकान में चले जाओ, क्रियाएं कर लो, उसको धर्म मान लो। भैया देखो हम बताएं, जो जीव दुकान चलाता है, जो पुत्र परिवार का पालन पोषण करता है, तो वो अपना धर्म मानता है। केवल कर्म करना हमारा धर्म है, कर्तव्य भी हमारा धर्म है। केवल परिवार का पालन पोषण करना कोई कर्म धर्म है क्या? हाँ, जब मंदिर जाता है पुजारी तो क्या मानता है? भगवान की पूजा पाठ करना ही हमारा धर्म है। धर्म की परिभाषा हर जीव की अपनी है, लेकिन आचार्यों की परिभाषा कहती है भैया वस्तु स्वभाव धम्म। सारण स्वामी की अंतर आत्म साधना कहती है चेतना लक्षण धम्म। क्या है धर्म? जीवात्मा जब तक तुझे अपनी चैतन्यता स्वीकार नहीं हो रही, जब तक तुझे अपनी ध्रुवता स्वीकार नहीं हो रही, जब तक तुझे अपने स्वभाव की अखंडता स्वीकार नहीं हो रही, तब तक कोई धर्म मर्म नहीं है भैया। धर्म कब मानेंगे अपन? धर्म किस क्षण मानेंगे अपन? धर्म कब मानेंगे? जब तू इस राग से और राग कर्म से, दोनों से अपने चित्त को, अपने हृदय को, अपनी अंतर भावना को हटा लेगा, और तू एक बार में कह देगा नहीं कि मैं शाश्वत ध्रुव तत्व परमात्मा ही हूं, प्रकाशमान ज्योति स्वरूप, मैं ध्रुव त्रिकाली आत्मा हूं। ना राग कर्म से मेरा कोई संबंध है, ना राग भाव से मेरा कोई संबंध। अब यहाँ एक प्रश्न उठाओ भैया, ये इससे स्वच्छंदी नहीं हो जाएंगे हम राग करते रहे, हम राग करते रहे, हम राग में लगे रहे, हम राग में लगे रहे, और कहते रहे कि भैया राग से हमारा कोई संबंध नहीं, राग से हमारा कोई संबंध नहीं, राग से हमारा कोई संबंध नहीं, हम स्वच्छंदी नहीं हो जाएंगे? या तो कोई हमें इस बात का जवाब दे दो, या कोई हमसे पूछ लो।
जल्दी बताओ, या तो कोई हमें इस प्रश्न का जवाब दे दो। भैया जो बात आप कह रहे हो उस बात से हम स्वच्छंदी नहीं हो जाएंगे, या तो हो जाएंगे, ऐसा आप हमसे पूछ लो, या फिर आप हमें बता दो कि भैया नहीं होंगे, क्यों नहीं होंगे ये बता दो। अरे इतने सारे लोग, 65 लोग जुड़े हैं, कोई बोलो। हम किसी का नाम लें क्या? कि भैया आप तो सुना दो, हम तो एक कान से सुनना है, दूसरे कान से निकालना है। चलो ठीक है, अनम्यूट रश्मि दीदी को अनम्यूट करो, रश्मि शमैया जी। एडमिन कौन है? रश्मि शमैया जी का हैंडल है, कौन है एडमिन? उन्हें अनम्यूट करना। जय तारक भैया जी। जो हाँ जिन दीदी। बच्चों का, जो जीव जिन बच्चों का सहकार करेंगे, उनका श्रद्धान करेंगे, तो वो मतलब कि उनकी मान्यता तो राग से, मतलब कि मैं पाने की मान्यता जो राग में रहेगी वो स्वभाव की ही हो जाएगी। और फिर वो इस तरह से, वो जिन बच्चों का अगर श्रद्धान करने वाला जीव होगा, पहली बात तो वो सत्य ध्रुव प्रमाण करके स्वीकार करेगा, और फिर वो स्वच्छंदी होगा ही नहीं, क्योंकि वो स्वयं की संभाल करेगा वहां से। ज्ञायक भाव। सही जवाब दे बेटा, बहुत सही जवाब दिए, लेकिन इसे स्पष्ट हम कर दे रहे हैं। बहुत बढ़िया, सुनो अच्छे से इस बात को। मालूम कौन है, कितने साल की लड़की है? 19-20 साल की लड़की है, रश्मि रुचि, जिसने जवाब दिया खराई। सुनो अच्छे से, क्या कह रहे हैं इस बात को समझे रहा आप? क्या कि जो जीव ये बात स्वीकार करेगा कि मैं गायक तत्व भगवान आत्मा हूं, उसको स्वच्छंदी जैसी बुद्धि नहीं होगी पहली बात, क्योंकि उसने जिन भगवान के वचनों का स्वीकार किया। क्यों? क्योंकि अब भगवान की वाणी स्वीकार करते ही जो स्वच्छंदी कौन? जो भगवान की बात को स्वीकार ना करे और अपनी मनमानी करे। जब उसने भगवान की बात को स्वीकार कर लिया है तो स्वच्छंदी होने का प्रश्न ही नहीं उठता। वो राग को करेगा ही नहीं, वो राग की संभाल करेगा, राग को राग रूप प्रणमन करेगा ही नहीं। उसे राग का पक्ष नहीं होगा तो राग रूप प्रणमन क्यों करेगा? और यदि कोई कहे कि भैया नहीं, भगवान की बात भी स्वीकार कर ली, राग कर रहा हूं, ऐसा भी वो राग को भी कर रहा है, तो भैया उसने जन्म भगवान की बात ही स्वीकार नहीं करी। वो तो पहले स्वच्छंदी है, और जो भगवान की वाणी स्वीकार नहीं कर रहा वो तो पहले स्वच्छंदी है, और जो पहले स्वच्छंदी है उसको होने और नहीं होने की बात ही नहीं। जिसने जनन भगवान के वचनों को स्वीकार ही नहीं किया तो वो तो पहले स्वच्छंदी, पहले मिथ्या दृष्टि है, पहले मायाचारी है। और मायाचारी वाले को और क्या मायाचारी सिखाओगे? मायाचारी वाला तो पहले ही मायाचारी, पापी तो पहले ही पापी है, मिथ्या दृष्टि तो पहले मिथ्या दृष्टि है, अज्ञानी तो पहले मिथ्या दृष्टि है। जब पापी है, अज्ञानी है, पहले ही मूड है, तो मूड और क्या मूड होगा? मिथ्या से बड़ा दोष और क्या होगा? हाँ, लेकिन चांस है भैया, यदि भगवान की वाणी स्वीकार कर लेगा तो उसका जो राग का पक्ष है वो टूट जाएगा, और राग का पक्ष टूट जाएगा तो नियम से वो अपनी संभाल करेगा, जितनी होगी उतनी करेगा, और जितनी नहीं हो पाएगी उसे चारित्र मोह का उदय जानेगा। जितनी होगी करेगा, और जितनी नहीं हो पाएगी उतनी चारित्र मोह का उदय जानेगा। बस अपने भेद ज्ञान को नहीं छोड़ना, अपने तत्व निर्णय को नहीं छोड़ेगा, अपनी आत्मा की प्रतीति को नहीं छोड़ेगा, अपने ध्रुव तत्व के श्रद्धान को नहीं छोड़ेगा। ऐसा जीव नियम से ध्रुव स्वभाव का, ज्ञान स्वभाव का आश्रय प्राप्त कर लेगा। और जब ज्ञान स्वभाव का आश्रय होगा तब राग पर्याय और राग कर्म सब जाएंगे, सब मिलाएंगे। ध्रुव स्वभाव के आश्रय से, गायक स्वभाव के आश्रय से, ज्ञान स्वभाव की अनुबोधना से सब विकार, सब अज्ञानता, सारा मोह, सारी की सारी जितनी भी अंतर की विकार भाव धारा है सब नष्ट हो जाएगी। उसकी वीतराग शक्ति चमक उठेगी भैया, अपनी अंतर ज्योति चमक उठेगी। ऐसा है मोक्ष मार्ग। तारण स्वामी ने अंतर ज्ञान की निष्ठा का मार्ग दिया है। जीवात्मा तुम कहां सो रहे हो अज्ञान भाव में, कहां रो रहे हो अज्ञान भाव में? तारण स्वामी ने जो मार्ग दिया है वो अंतर ज्ञान स्वभाव की रमणता का मार्ग दिया है। और अपन बाहरी बाहर उलझ रहे हैं, बाहरी बाहर अपना दिमाग चला रहे हैं, बाहरी बाहर अपनी क्या बोलते हैं उपयोग की वृत्ति लगा रहे हैं। और तारण स्वामी कह रहे हैं कि ध्रुव प्रकाशमान ज्योति स्वरूप आत्मा है। तारण स्वामी की बात को हजम करने के लिए आपको भगवान की वाणी का
अचल श्रद्धान चाहिए, अचल श्रद्धान चाहिए, जिसमें सल ना हो, शंका ना हो, कांक्षा ना हो, वांछा ना हो, कोई भी भय ना हो, तो आप तारण स्वामी की बात को पी सकते हो। आशा, लोभ, लाज, स्नेह, गारव, इन सारी परिणतियों को आप अपने से अलग करना चाहते हो, इनका आपको कोई महत्व ना हो, तो आप तारण स्वामी की बात पी सकते हो। और नहीं तो भैया तारण 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 चिल्लाते रहो, तारण स्वामी को समझना ही महादुर्लभ है। तारण तारण देव की महिमा को जानना, उनके ग्रंथों की थाह लेना दुर्लभ में दुर्लभ है। उनके ग्रंथों की थाह नहीं मिल रही है आपको, क्योंकि वो भगवान की वाणी को अंतर चित्त में बैठा के चलते हैं, और भगवान के वचनों को अंतर चित्त में बैठा के चलते हैं। वो वीतराग ध्रुव आत्मा को सिर मोड़ करके चलते हैं। वो कहते हैं ज्ञान स्वभाव ही परम सत्य है। और फिर क्या उनसे कहा, वही अज्ञान कहना विलयंती, उनसे कहा राग कहना गलियम, उनसे कहा भय कहना क्षिपनम, उनसे कहा भैया संसार भाव, वो कह रहा है सब विनश जाएगा। उनसे पूछो, आप तारण स्वामी से पूछो, तारण स्वामी राग भाव कहना गलियम, कहना मोह भाव कहना विलयंती, कहना भैया के कर्म कहना क्षिपनम। कहने तारण स्वामी क्या है? कहने लगे सब तो नष्ट होने वाला है। कहने लगे तारण स्वामी सब नष्ट होने वाला, सत्य क्या है? अनमोयम ज्ञान साहबम, अपना ज्ञायक ज्ञान स्वभाव, अपनी ध्रुव शक्ति, कहने लगे ये शाश्वत है। और कहने लगे कि शाश्वत ध्रुव शक्ति की अनुमोद न करोगे तो रयनम रयन स्वरूप विमल ज्ञानस, रत्नात्रय के रत्न अपनी अंतर आत्मा से प्रकट हो जाएंगे और तुझे परमात्मा पने का बोध होने लगेगा। हे भव्य आत्मा, समझ में आया? ये ऊपर से गया, सब ऊपर से गया। जीवात्मा यदि ये सब ऊपर से गया, सबसे महत्व तो जिनवैनम सद्वैनम, उसके आगे गाड़ी शुरू होगी। पहला गियर तो वही है दीदी, जिनवैनम सद्वैनम, और अपने ज्ञान स्वभाव की स्वीकारता। पहला गाड़ी में जब भी मोक्ष मार्ग में आरोहण होगा तो पहला गियर तो ये लगेगा, इसके बाद सारे गियर की बात करेंगे। ये चर्चा करके क्या साबित करना चाह रहे हो आप? ये चर्चा करके साबित करना चाह रहे हैं कि राग के कारण से आप ज्ञान स्वभाव से दूर हो, ऐसा नहीं। राग कर्म के कारण से या राग भाव के कारण से जीव बहुत बहाने बनाते हैं भैया। क्या बहाने बनाते हैं? हम घर में रह रहे हैं, गले गले तक फंसे हैं, सहयोग में रह रहे हैं, इसलिए हम धर्म नहीं कर पा रहे हैं, हम राग में फंसे हैं, बच्चों के राग में फंसे हैं, परिवार के राग में फंसे हैं, हम समाज के राग में फंसे हैं, हम तीर्थों के राग में फंसे हैं, हम पैसे के राग में फंसे हैं। हम ये कह रहे हैं आप राग माग के में नहीं फंसे, आप राग माग के कारण धर्म नहीं हो रहा, ऐसा नहीं है। फिर भाई क्यों नहीं हो रहा? आप राग को अपना मान रहे हो, आप राग में नहीं फंसे, आप मोह में फंसे हो। राग और मोह में बहुत अंतर है। आप राग में नहीं, आप मोह में फंसे हो, आप मिथ्यात्व में फंसे हो। और भगवान आत्मा, जब तक आप मोह में फंसे हो, मिथ्यात्व में फंसे हो, ममता में फंसे हो, तब तक आपको ज्ञान स्वभाव की अनुबोधना नहीं होगी। जयतान भैया जी। हाँ दीदी बोले। भैया राग और मोह के अंतर को थोड़ा बता दीजिए। हाँ बिल्कुल, देखो भैया, राग कर्म के निमित्त से जो राग भाव उत्पन्न होते हैं वो राग चारित्र मोहिनी के खाते में जाएगा। चारित्र मोहिनी मतलब मोहिनी कर्म की अगली प्रकृतियों में जाएगा, ये दर्शन मोहिनी में नहीं लेंगे अपन से, ठीक है। राग कर्म के उदय से या जिन निमित्त संयोग के बीच में आप रह रहे हैं, उनके उस काल में जो आपको राग आदि परिणाम चल रहा है, मंदिर गए तो जाने का शुभ भाव, मंदिर गए तो भैया शुभ परिणाम, कहीं और गए तो भैया अशुभ परिणाम, दुकान गए तो अशुभ भाव, मंदिर गए तो शुभ भाव, ये जितने भी भाव हो रहे हैं ये सब निमित्त अपेक्षा से, संयोग अपेक्षा से हो रहा है। ये जितना भी राग देश हो रहा है ये सब निमित्त अपेक्षा से, निमित्त, ठीक है, ये सारा निमित्त अपेक्षा से कथन। लेकिन उपादान, भैया देखो सुनो अच्छे से, थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, आप लोगों को आवाज नहीं आ रही होगी जैसे। ये जो राग कर्म है उसके निमित्त से जो राग भाव हो रहा है वो राग भाव। अब देखो आप अच्छे से, मोह क्या है? इसमें जो राग मैं कर रहा हूं, इसमें अपनी चेतना की सुदबुद्ध खो बैठना, अपनी जीवात्मा की सुदबुद्ध खो बैठना, भगवान के वचनों का विस्मरण कर देना, जो पर्याय चल रही है उसमें ही एकत्व मान लेना, जो पर्याय चल रही है उसमें ही अपनत्व मान लेना, उस पर्याय में ही एकत्व अपनत्व कर लेना, ये मोह है भैया। देखो दो प्रकार से जुड़ान होता है,
जीव का 2 प्रकार से जुड़ान होता है भैया। एक दर्शन मोहिनी की अपेक्षा से जुड़ान होता है और दूसरा चारित्र मोहिनी की अपेक्षा से जुड़ान होता है। सुन रहा भगवान आत्मा? जीव का 2 प्रकार से जुड़ान होता है। एक दर्शन मोहिनी की अपेक्षा से जुड़ान होता है, दूसरा चारित्र मोहिनी की अपेक्षा से जुड़ान होता है। अनंत संसारी जीव का जो जुड़ान होता है वो मिथ्यात अर्थात दर्शन मोहिनी और अनंत अनुबंधी कसाई की अपेक्षा जुड़ान होता है। और ये जुड़ान जो है ना, दर्शन मोहिनी और अनंत अनुबंधी कसाई की अपेक्षा जुड़ान है ना, ये जुड़ान है, क्या बोलते हैं, काय का जुड़ान है? ये जुड़ान है मोहे का जुड़ान। और भैया जो चारित्र मोहिनी की अपेक्षा जो जुड़ान होता है वो है राग का जुड़ान। और भैया इस त्रिलोक में किसी का भी यदि जुड़ान टूटेगा तो पहले वो दर्शन मोहिनी का जुड़ान टूटेगा। यदि इस संसार से कोई भी विरक्त होगा, यदि संसार से कोई भी वैरागी होगा, इस संसार से यदि कोई भी मुक्त होगा तो वो पहले दर्शन मोहिनी के जुड़ान को तोड़कर ही हो सकता है, चारित्र मोहिनी के जुड़ान को तोड़ के नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जब तक दर्शन मोहिनी है तब तक चारित्र मोहिनी की प्रकृति जाती ही नहीं है, सिद्धांत है, याद रखना। आप सोचो कि हम व्रत कर रहे हैं, नियम कर रहे हैं, संयम ले रहे हैं, हमने महाव्रत धारण कर लिए, हमने अणुव्रत ले लिए, हमने प्रतिमाएं ले ली, हमारी तो भैया अपत्यक्षान कसाय चली गई होगी। हम मंदिर में रहने लगे तो हमारी तो भैया क्या बोलते हैं, अपत्यक्षान कसाय चली गई होगी। हमारी तो चारित्र मोहिनी की एक प्रकृति चली गई होगी। भैया याद रखना, जब तक मिथ्यात है, दर्शन मोहिनी है, तब तक चारित्र मोहिनी का बाल विवाह नहीं होता। हमने कितने बार बताया आपको, अनंत अनुबंधी कसाय सम्यक्त का और चारित्र का दोनों का घात करती। और जब तक अनंत अनुबंधी है, अनंत संसार से आपका जुड़ान है, तब तक आप भगवान आत्मा कुछ भी करो धर्म नहीं है। बस कुछ भी करो धर्म नहीं है, कुछ भी करो आत्म अनुभव नहीं है, कुछ भी करो, अच्छा करो या बुरा करो, जो कर रहा है वो करो, सब संसार है। भैया जी कुछ समझ में आई या ने बकबक कर दी? किसने पूछा था ये प्रश्न हमसे? बताओ दीदी, कुछ समझ में आया ये क्या कह रहे हैं हम? जी भैया जी। जयतांतरण भैया जी। जयतांतरण भैया कोई उदाहरण से समझाइए ना, नहीं समझ में आया दोनों में डिफरेंस। चलिए ठीक है। देखो भगवान आत्मा, आपके सामने एक आम का फल आया। आम फल देखते से आपको ये भाव आ गया कि आह कितना मीठा आम है, कितना रसीला आम है, इस आम को मुझे ग्रहण करना है। ये हो गया राग भाव। ठीक है, ये हो गया राग कि आपको उस आम एक कर्म पुद्गल कर्म मान लो, और उस पुद्गल कर्म के निमित्त से आपको जो भाव आए वो आपके परिणाम मान लो। ये हो गया राग कर्म। अब उस आम को जो ग्रहण करना है, वो आम को जो ग्रहण करने का भाव आया, ये राग भाव। अब इसमें ही इस आम को जो आम आप खाओगे, उस आम को खाने में, उस आम को चूसने में, उस आम को ग्रहण करने की भावना में आप पूर्ण एक में हो गए, पूर्णता से जुड़ गए। आपको ये सिद्धांत याद नहीं आया। अब उदाहरण तो इसलिए दिया जाएगा, यदि आपको ये बोध नहीं आया कि मैं तो जानने वाला ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा हूं, ये तो पुण्य कर्म की व्यवस्था है, ये जो आम रूप कर्म मिला है और इसको आम को जो ग्रहण करने का भाव आया है, ये राग कर्म और राग भाव की अवस्था है, और इन सब अवस्थाओं से परे मेरा वीतराग स्वभाव है। यदि ऐसी भेद ज्ञान की ज्योति नहीं जली आपके अंदर में, तो आप अनंत अनुबंधी कसाय में परिणमित हो रहा है। अब मोह है, यदि आपको अपनी आत्मा का विस्मरण है, आपको भगवान की वाणी का विस्मरण है, आपको अपनी ध्रुव आत्मशक्ति का विस्मरण है, तो ये मोह है। और यदि आपको उन राग की परिणाम की धारा के बीच में भी भगवान के वचनों की श्रद्धानुरूप प्रतीति है, धारा वही चल रही है, लेकिन आप एक अंश में श्रद्धान के अंश में उस आम के रस को ग्रहण करते हुए भी आपको अच्छा भी लग रहा है, मीठा भी लग रहा है, खट्टा भी लग रहा है, लेकिन आपके श्रद्धान में ये बात बरत रही है कि ये अवस्था है और इस अवस्था से मैं भिन्न हूं। बस ये है राग, और ये अवस्था ही सत्य लग रही है तो ये है मोह। अवस्था ही आप हो तो है मोह, और अवस्था चल रही है उससे भिन्न आप हो तो वो है राग। अब आई समझ में नहीं या नहीं? जी भैया जी, आप क्लियर, बिना उदाहरण के नहीं समझ आ रहा। ठीक जी, अभी 10 दिन हम बिल्कुल फ्री हैं, कहीं नहीं जा रहा है, बिल्कुल सभी की चर्चा जूम की ऐसे ही होगी। जितने प्रश्न हो, जितने भी आगम से कहीं। भैया जी राग में
अपनत्व की भावना हुई तो वो हो गया क्या वो? देखो जी भाई, राग ही अपनत्व की धारा है, राग को ही अपनत्व कहते हैं। हाँ, लेकिन राग में अपनत्व रूप मतलब एकत्व, उसमें ममत्व होगा, वो ममत्व का भाव मोह कहलाता है, एकत्व का भाव मोह कहलाता है। देखो जुड़ान को अपने को दो अपेक्षा से, हमेशा अपन क्या करते हैं कि हमेशा एक अपेक्षा से हर चीज को ग्रहण करना चाहते हैं। आप हमेशा दो अपेक्षाओं से ग्रहण करो। आप पहले दर्शन मोहिनी को समझो और चारित्र मोहिनी को अच्छे से समझो। आप दो अपेक्षाओं को ग्रहण करो हमेशा। भैया देखो, हमने आपको पहले भी कई बार बताया ना कि अनंतानुबंधी कसाय जीव के पास अनंत काल से, जीव अनंत काल से मिथ्यात्व रूप परिणमन कर रहा है। हमने आपको पहले भी बताया था ये बात कि यदि जीव को अनंतानुबंधी तोड़ना हो, यदि मिथ्यात्व तोड़ना, तो क्या करे, कितने नियम ले, कितने व्रत ले, कितना संयम करे। तो हमने आपको अच्छे से बताया था कि अनंतानुबंधी कितने नियम ले लो, कितने व्रत कर लो, कितने संयम कर लो, नहीं टूटेगी। एक बार वो वस्तु स्वभाव को स्वीकार करके अपने ध्रुव स्वभाव की प्रतीति कर ले, तो अनंत काल की अनंतानुबंधी चलने वाली धारा टूट जाएगी। अब बताओ भैया, जब अनंतानुबंधी कसाय की धारा, मिथ्यात्व की धारा मात्र अपने आत्मस्मरण से टूटेगी, सावधान, जब अपने आत्मस्मरण से टूटेगी, तो जैसे ही आत्मा का स्मरण आया, आत्मा का श्रद्धान आया, अर्क स्वभाव की शुद्ध आई, या आत्मा की स्मृति आई, प्रतीति आई, तो क्या हुआ भैया, वो अनंत संसार रूप जो परिणति बन रही थी, अनंत संसार रूप जो परिणति चल रही थी, उस परिणति में अंतराय आया। तो भैया उसमें अंतराय आया तो क्या, अब राग अकेले का परिणाम बचा, उसमें से जो मोह था वो खत्म हो गया। आया समझ में, या फिर से कहें? हाँ पूछो। सबसे पहले श्रद्धान दृढ़ होना आवश्यक है। बिल्कुल उदय भैया, 100%। वो श्रद्धान ही आपका मेपना वहां से निकाल देगा। और श्रद्धान यदि आपका श्रद्धान वहां से उछल के निकल आया, तो इस त्रिलोक में कोई नहीं है जो आपको अनंत संसार में रख सके, क्योंकि भगवान आत्मा अनंतानुबंधी मतलब संसार से अनंत काल तक रहने का अनुबंध। ये परिभाषा तो हमने आपको कई बार कही है। संसार में अनंत काल तक रहने का अनुबंध, संसार से बाधा, इस पुद्गल संसार से बाधा कि मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा, इसका नाम अनंतानुबंधी भैया। और कोई पुरुषार्थी, कोई भव्य जीव, कोई सम्यक्ति जीव, यदि कोई क्या कहते हैं परम पुरुषार्थ को साधने वाला, यदि कोई आत्मस्मरण करके एक बार आत्मा के अनुभव को प्रकट करके यदि कोई एक समय के लिए भी इस अनंतानुबंधी के अनुबंध को तोड़ देता है, तो अर्ध पुद्गल परावर्तन के अंतर में उसका मोक्ष होना निश्चित हो जाता है। अरे भगवान, एक बार भी अनुबंध तोड़ दोगे ना, निर्विकल्प आत्मा की एक सेकंड के लिए भी, एक समय के लिए भी अनुभूति कर लोगे ना, तो ये अनंत संसार का अनुबंध खत्म हो जाएगा। चेतनात्मा, अपन तो निरंतर अभ्यास कर रहे हैं, निरंतर इस श्रद्धा को, इस अभिप्राय को, इस भीतरागी भगवंतों की वाणी को और इस जिनेन्द्र भगवान के वचनों को निरंतर आत्मसात करने का, इस श्रद्धा को अपने चित्त में बिठाने का, बलवत अपने अंतर की मान्यता को पुष्ट करने का, ये प्रसाद तो अपन निरंतर कर रहे हैं भगवान आत्मा। फिर राग से भय कैसा? हम ये नहीं कह रहे राग में डूब जाओ, क्योंकि सम्यक्ति जीव राग में गाफिल होता ही, मतलब राग का पक्ष नहीं करता, इसलिए डूबता तो है ही नहीं। राग से मुक्त होने की भावना तो उसे रहती है, लेकिन चेतन आत्मा राग से डरता भी नहीं है, ये बात भी लिख लो ना, और राग में उलझता भी नहीं है, ये बात भी लिख लो। दो बातें याद रखना, राग कर्म से डरता भी नहीं है, राग भाव में उलझता भी नहीं है, याद रखना चेतनात्। राग कर्म से डरना होता है, राग कर्म आ गया तो भैया अरे काय को आ गया, भागो 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 भागो, ऐसा नहीं। ज्ञानी का काम ऐसा नहीं भागो भागो वाला, मैं तो साक्षी हूँ, जान रहा है। राग कर्म के उदय से आने से जुड़ता नहीं है, याद, वो भयभीत नहीं होता, याद रखना। भय कर्म से लगेगा, और राग कर्म का जो उदय है उससे जुड़ता नहीं है, जुड़ाव होगा राग भाव से। राग परिणति से जुड़ेगा जी, राग कर्म आएगा तो भय लगेगा, अरे क्यों आ गया, क्यों आ गया, भयभीत भयभीत भयभीत। और राग का भाव आएगा तो फिर जुड़ान हो जाएगा। किसका भैया? राग का रूप जो परिणति चल रही है उससे जुड़ान हो जाएगा। तो भैया राग कर्म से राग भाव रूप परिणति जुड़ जाएगी। अब ज्ञानी होगा तो उस राग परिणति में उलझेगा नहीं, क्या करेगा भैया कि वो धारा को चलता हुआ जानेगा कि देखो ये पानी बह रहा है और मैं जान रहा हूँ ये राग की परिणति चल रही है। हाँ बोलो दीदी। जय जनेन। जय जनेन। जे के भरत थे दोनों, भरत राम के और वो बाहुबली के,
तो दोनों घर में थे, त्यागी रहते थे। घर में क्या रहते थे? घर में बैरागी थे। कितने बार ये उदाहरण दे चुके जी भाई। हमने तो उस दिन परसों रात में भी क्या कहते हैं चर्चा करी थी, उस दिन शाम को क्लास ली थी, जब भरत राम के भाई भरत का वैराग्य क्या था और भरत चक्रवर्ती का वैराग्य क्या था। भगवान इन सबको राग की धाराएं तो थी। भैया भरत का जो जीवन है भरत चक्रवर्ती से भी ज्यादा श्रेष्ठ जीवन है राम के भाई भरत का। उसके जीवन में वैराग के अलावा कुछ नहीं मिलेगा आपको, कितना ही खोजो, उसकी पूरी कहानी पढ़ लो, उसके जीवन में वैराग के अलावा कुछ नहीं मिलेगा आपको। भाई का अनुराग भर दिखता। हाँ चक्रवर्ती का मालूम था, भरत चक्रवर्ती का, लेकिन राम के उनका मालूम नहीं था कि घर में भी बैरागी थे। वो घर में बैरागी, अरे क्या राजपाट सब छोड़ के लागे निज काज में, महलों में नहीं सोए भगवान आत्मा, परुण कुटी मतलब पत्तों की घास की कुटी बना के सोया है जितने दिन भाई 14 वर्ष तक भाई ने वनवास झेला वन में, और 14 वर्ष तक भरत ने वनवास झेला है महलों में। महलों में वनवास झेलने वाला मेरे लिए हमेशा बड़ा होता है, मन में वनवास झेलने वाले तो बहुत होते हैं भगवान आत्मा, ठीक है। लेकिन जैसे भैया जी अपन जैसे जो परिग्रह है अपना, और उससे अपना राग नहीं हो रहा, मतलब अपन को लग रहा कि अपन कितना परिग्रह से राग कर रहे हैं और जी अंत समय सब छूट जाएगा, जे डेली आता भाव, तो इससे क्या हो रहा अपन को? ये सब भाव आश्रय हो रहा है जी भाई, सब भाव का आश्रय, मतलब ऐसी भावना अपन डेली भाए और अपनी आत्मा का स्मरण करते रहे। हाँ ये सब भाव हो रहा है आपके। जिस दिन पक्का हो जाएगा, दृढ़ हो जाएगा कि ये परिणमन मेरा हो ही नहीं रहा और मैं तो ध्रुव जाएगा भगवान आत्मा, उस दिन श्रद्धान कहलाएगा। अभी श्रद्धान की तैयारी चल रही है, अभी शुभ भाव की परिणति चल रही है। अभी जो दिन भर परिग्रह से जो अपन अशुभ धारा वाले हैं, जितने समय ये भाव धारा आती है उतने समय उन अशुभ कर्मों में अपकर्षण हो रहा है। नियम से सिद्धांत कह रहा है कि दिन भर जो आपने राग परिग्रह मोह बांधा, उसमें यदि अंतर से भाव निकल रही है तो वो अशुभ में अपकर्षण हो रहा है और आपकी पुण्य प्रकृतियां बढ़ रही हैं, सदगति जाने के लक्षण है। लेकिन जिस दिन श्रद्धान हो जाएगा कि मैं इस सबसे भिन्न ही हूं, भेद ज्ञान की शक्ति उत्पन्न हो जाएगी, उस दिन भगवान आत्मा, उस दिन कुछ अलौकिक समा होगा, उस दिन कुछ अलौकिक आनंद होगा, उस दिन अपने अंतरात्मा की आत्मशक्ति का जो वैभव प्रकट होगा वो अलौकिक होगा भगवान आत्मा। भैया जी जैसे उठते बैठते आत्मा का स्मरण करें, हाँ दिन भर ये उठते बैठते सोते जागते हर पल जिन्हें आत्मा का स्मरण है, भैया वो सम्यक की राह पे आगे निकल चुके हैं, वो श्रद्धान की राह पे आगे निकल चुके हैं। उनके पर्याय कुछ भी चल रही हो, परिणमन कुछ भी चल रहा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिन्हें अपनी अंतर आत्मा का स्मरण है, वो स्मरण अपनी आत्मा की रुचि के बिना हो ही नहीं सकता। सिद्धांति जिन्हें आत्मा की रुचि है उन्हीं को आत्मा का स्मरण होता है, और जिन्हें आत्म रुचि है, जिन्हें आत्मस्मरण है, नियम से भव्य जीव है और भावी भव्य जीव है, दूरवर्ती नहीं निकटवर्ती। हमने तो पहले ही आपको घोषणा करी है ना कि पंचम काल में सम्यक जो प्राप्त करेगा वो दूरवर्ती हो ही नहीं सकता। उसको सब कुछ पास है, उसके लिए मुक्ति पास है, उसका निर्माण पास है, उसके लिए सब कुछ पास है भैया। ठीक है भैया। हाँ तो अपनी चर्चा क्या चल रही है? ज्ञान अनुमोयम ज्ञान स्वभाव, कि ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना करना है। बताओ भगवान आत्मा, लगाओ बोली, ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना की बोली लगाओ, कितनी लगाओगे बताओ? आप पहले मंदिर में कलश की बोली लगवाएंगे, बढ़ाओ बोली तो फटाफट 1 लाख 2 लाख 5 लाख जितनी लगानी उतनी लग जाएगी। हम कह रहे हैं ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना की बोली लगाओ, बताओ कितनी लगाओगे? लगाओ। भगवान आत्मा ये बोली लगाओ अंदर से, इस हास, इस होश, अंतर स्वभाव को पाने की आस, स्वभाव को पाने की होश, स्वभाव को प्राप्त करने का उत्साह, स्वभाव में रमण करने के लिए अपनी अंतर की रुचि, अपनी ज्ञान में परिणति, स्वभाव की आस होश के लिए, स्वभाव के उल्लास के लिए, स्वभाव की मस्ती के लिए, इसके लिए लगाओ अंतर से बोली, इसके लिए उछालो अपनी परिणति, इसके लिए कहो कि दुनिया पलट जाए लेकिन मैं अपने श्रद्धान को पलटने वाला नहीं, दुनिया पलट जाए लेकिन मैं आत्मबोध को पलटने वाला नहीं हूं।
अरे इतनी चर्चा करने के बाद भी जीव को विश्वास काहे पर रहता है कि हम जो समझ रहे हैं उस पर विश्वास रहता है, हम जो सुन रहे हैं उस पर विश्वास रहता है, जो चिंतन चल रहा है उस पर विश्वास रहता है, या जो सुना रहे हैं या सुन रहा है उस पर विश्वास रहता है। जीवात्मा इन सब पे भी तू अनंत बार विश्वास कर चुका, एक बार तुझे विश्वास मैं ही सत्ता हूं, स्वरूप हूं, इस पे विश्वास नहीं होता। बस सुनने पे भी विश्वास हो जाता है, समझने पे भी विश्वास हो जाता है, होने वाले चिंतन पे भी विश्वास हो जाता है, चलने वाले शुभ अशुभ भाव पे भी विश्वास हो जाता है, लेकिन भगवान आत्मा मैं ध्रुव अखंड गायक तत्व भगवान आत्मा हूं, इस सत्य पे विश्वास नहीं होता, बाकी सब पे विश्वास हो जाता है। जो हम आपको सुना रहे हैं ना, सुनने पे भी विश्वास हो जाएगा आपको, लेकिन भगवान आत्मा जिसे सुना रहे हैं उस पर विश्वास नहीं होगा। ये बहुत सूक्ष्म संधि है, इसे पकड़ना बहुत दुर्लभ है। भगवान इसे वो पकड़ेगा जिसे दर्शन मोह छोड़ना है। कौन ने म्यूट खोला? इसे पकड़ने के लिए कौन है इसे म्यूट? बोलो। यहाँ जैसे आप बोलते हैं इस चीज को अमल को त्याग करना चाहिए, तो वहाँ पे शंका मन, मतलब कि मन वहाँ पर शंका करता है नहीं, यदि मैंने त्याग कर दिया तो और फिर वो बाद में आया अपने कर्मधारा में, तो कैसे होगा? क्या कह रहे हैं आप? मन आपके आवाज बहुत आ रही है, आप पहले काम तो बंद करो, आप क्या काम कर रहे हो? बाद में कर लीजिए। हाँ अब बोलो। हेलो, चलो कुछ प्रश्न समझ में नहीं आया, मुझे ऐसा लगा कि इन्होंने ऐसा कहा है कि राग कर्म आया, हम जॉब कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, और इन राग उद्देश्य कर्म के बीच में हम जाप पाठ कर रहे हैं। अब इसके बाद उन्होंने क्या पूछा, उसके बाद कुछ समझ में नहीं आया, हमें जवाब क्या दें जब समझ में नहीं आया? तो अपने मन से दे देते हैं भैया। हेलो, नहीं आ रही आपकी आवाज, ठीक है तो भैया आप लिख के भेज दो ना, नोटिफिकेशन में चैट पे लिख के भेज दो, कोई भी बता देगा, ठीक है। हम आपको अपने हिसाब से जवाब दे रहे हैं कि भैया आप शुभ क्रिया कर रहे हो, जाप कर रहे हो, पाठ कर रहे हो, हम कुछ करने की मनाही नहीं कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि ये करने रूप जो भाव है ना कि हम कर रहे हैं, इसी का नाम मोह है। बस ये कहते में क्यों डर लगता है कि ये हो रहा है? भैया ये हो रहा है कहने में ये डर लगता है हमें कि हम यदि ये हो रहा है कह देंगे तो फिर हम स्वच्छंदी हो जाएंगे। भगवान आत्मा आप हो रहा है नहीं कह रहे हो इसलिए स्वच्छंदी हो। तो भैया ज्ञानी साधक भैया शुभ क्रियाएं तो करता है, भैया करता नहीं है, उसके परिणाम बेसिस स्वयं सहज शुभ क्रिया के होते हैं। हमने परसों नरसों इस बात को पूरे 1 घंटे घिसा था। भगवान ज्ञानी करता नहीं है, उसके परिणाम होते हैं। परिणाम होना अलग वस्तु है और परिणाम करना अलग वस्तु है। हो रहे हैं, मंत्र जप हो रहा है, सामायिक हो रही है, स्वाध्याय हो रहा है, आपको ये कहने में क्या तकलीफ होती है? ये तकलीफ होती है भैया कि बड़ी मुश्किल से जब पाप से बच के हम शुभ क्रियाएं करते हैं, अब उसको भी आप कह दो कि तुम नहीं करते तो हमें बहुत पीड़ा होती है। हम तो पाप ही करते रहते, हम जाप करने बड़ी मुश्किल से तो हम जाप करने बैठे। हाँ ये बात बता रही है तुम्हारे अंतर की, ये बात ये बता रही है कि देखो तुम्हें पाप में भी कर्तापना था, अब तुम बड़ी मुश्किल से पाप से कर्तापना हटा के पुण्य की क्रिया में बैठे तो उसमें भी तुम्हारा कर्तापना है। अब तुम दोनों जगह कर्तापना में लगे हो, तब तुम्हें आत्मा का स्मरण कहाँ आएगा? ये बात सिद्ध करती है आपके अंदर से। सुनो अच्छे से, सबके ये प्रश्न होते हैं, आप यही कह रहे होगे, लाखों बार इस प्रश्न का जवाब हम दे चुके हैं, हर जगह यही जवाब देते हैं। क्या 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 कहते हैं भैया कि भैया हम बड़ी मुश्किल से पाप छोड़ के पुण्य में लगे, हम घर छोड़ के मंदिर आए बड़ी मुश्किल से हम आधे घंटे जाप करने बैठे, बड़ी मुश्किल से हम भेद ज्ञान करने बैठे, बड़ी मुश्किल से चर्चा सुनने बैठे, बड़ी मुश्किल से तत्व चर्चा करने बैठे हम। अब हम 10-15 मिनट के लिए हाँ मैं ये नहीं बोल रही थी, मैं ये बोल रही थी जैसे आप बोलते हैं कि इस चीज को त्याग करो, इसको छोड़ो, नहीं मैं शुद्ध आत्मा, इस चीज को स्वीकार करो, तो वहां पे मन शंका करता है, मतलब कि स्वीकार नहीं करने देता सत्य के लिए। तो हमारे ख्याल से मन वहां बहुत बड़ा बाधक रहता है क्या? मोहिनी कर्म की पर्याय है ना मन, ठीक है। हाँ अब हम जो कह रहे हैं सुनो, क्या कि ये जो जीव आत्मा है, ये जो जीव है वो क्या है कि ये जीवों को क्या होता है, भैया हम बड़ी मुश्किल से पुण्य करने बैठे, थोड़ी देर पुण्य की क्रियाएं करने बैठे, भैया उसमें भी आप कर्तापना छुड़ा लो तो हमें क्या मजा आएगा?
तो भैया तुम्हें जब जाप करने में मजा आ रहा है ना, वो जाप करने का मजा नहीं आ रहा, जो शुभ परिणति में कर्तृत्व का रस है तुम्हें उसका रस आ रहा है। तुम्हें स्वाध्याय करने में जो रस आ रहा है ना, वो स्वाध्याय का रस नहीं आ रहा, उसमें जो मैं कर रहा हूं उसका रस आ रहा है। तुम्हें पाप करने में जो रस आ रहा है ना, उसमें रस नहीं आ रहा, पाप में रस है ही नहीं, रस आ रहा है कि मैं कर रहा हूं, मिथ्यात्व रूप परिणति में रस है। और जीव पुद्गल स्कंद से कसायों से और ये मिथ्यास से रस ही तो ले रहा है, और क्या ले रहा है। ये पुद्गल में कोई स्वाद थोड़ी ना है, मतलब स्पर्श रस गंध, ये पुद्गल के जो विकारी गुण हैं, ये सब कहां से उत्पन्न हुए? ये विकारी गुण जीव की भाव रूप परिणति से मिलकर तो उत्पन्न हुए। ये कसाय का ही परिणमन तो है। तुम कसाय मिथ्यात्व का रस ले रहा है भगवान आत्मा, तुम जाप कर रहे हो तो शुभ का रस ले रहा हो, वो भी कर्म है। और यदि पाप कर रहा हो तो अशुभ का रस ले रहा हो। अशुभ रूप किया हुआ पाप नरक ले जाएगा, शुभ रूप किया हुआ पुण्य आपको कहाँ ले जाएगा? स्वर्ग ले जाएगा। मोक्ष कहाँ से जाओगे? सम्यक दर्शन कहाँ से पाओगे? ज्ञान स्वभाव की अनुबंध कहाँ से करोगे? बताओ जल्दी। इन पुण्य पाप को दोनों को आग लगाओगे ना, जब शुभ अशुभ दोनों परिणति को आग लगाओगे ना, जब वीतराग आत्म स्वभाव का बोध होगा, और जब तुझे जानने में आएगा कि तू तीनों लोगों का नाथ है। भगवान आत्मा देखो, अभी हम 8-10 दिन जब तक भोपाल में है, जब तक आपको ऐसी चर्चा सुनने मिलेगी, और फिर हम जहां जाते हैं बस वैसी चर्चा होने लगती, जैसी जिज्ञासा है वैसी चर्चा है। इसलिए आपको यदि ज्ञान स्वभाव की अनुबोधना करना है, ज्ञायक भाव की अनुबोधना करना है, ध्रुव वीतराग शक्ति की अपने चैतन्य धाम में त्रिकाली आत्मा की अनुबोधना करना है, तो भगवान आत्मा आपको राग में जो अपनत्व, मतलब राग में जो मोह रूप मिश्रण है दर्शन मोह का, उस मिश्रण को उखाड़ के फेंकना पड़ेगा। अभी उखाड़ के फेंको और अभी मुक्त हो जाओ। है स्वीकार? जीवात्मा राग में जो राग रूप मोह का जो मिश्रण है, उससे निकाल के बाहर फेंकना पड़ेगा जड़ सहित, तो मुक्ति हो जाएगी। चेतन आत्मा यदि उस मिश्रण को निकाल के बाहर नहीं फेंकोगे, राग के पक्ष को मोह के पक्ष को उठा के नहीं फेंकोगे, भगवान आत्मा 3 काल में भी जीव को मुक्ति नहीं मिलने वाली। आज के चिंतन का विषय, आज आपको दिन भर का चिंतन करना है, आपके चिंतन का विषय देके हम आज आपको छोड़ दे रहा है। क्या है आपका आज के चिंतन का विषय? आपको आज 3 बातों को याद रखना है दिन भर, कि राग कर्म कब चल रहे हैं, राग भाव कब चल रहे हैं, और राग कर्म क्या है। आपको दिन भर आज अपने जीवन में विचार करना है कि राग कर्म क्या है, राग भाव क्या है, और राग भाव में आपका जीव आत्मा क्या मान रहा है। ये 3 बातों का यदि आज आपने विचार कर लिया, तो आप साधना की उस अनंत गहरी तलहटी तक पहुंच सकते हो, जिस गहराई तक पहुंचने के लिए चोटी के विद्वानों को भी पानी पीना पड़ता है। बाहर से द्रव्यलिंग धारण करने वाले भी जिस सत्य को जानने में असमर्थ हैं, उस परम सत्य तक आप घर में रह के पहुंच सकते हो। भैया 3 बातों का ख्याल रखना है बस। राग कर्म कब है, राग कर्म क्या कर रहा है, दूसरा राग भाव क्या है, राग भाव में जीव की परिणति कैसी हो रही है, तो तीसरा इसके पीछे तुम सो रहे हो या जाग रहे हो, तुम्हारा अभिप्राय क्या है। जीवात्मा सो रहा है या जाग रहा है, जीवात्मा इससे भिन्न है या इसमें एक में हो रहा है। 3 बातों को यदि तुमने जान लिया तो तुम द्रव्यलिंगी से ऊंचे हो। जो द्रव्यलिंगी है वो थोटे हैं, वो तो निबोधिय जीव है, लेकिन जो ऐसा सम्यक श्रद्धानी है, जो ऐसा प्रसाद कर रहा है, वो नियम से सर्वोत्कृष्ट श्रावक है, जिन कुल में वीतराग मार्ग का पथिक है, जिन कुल में 3 लोगों को स्थान है भैया, आवृत्ति शावक को, वृत्ति शावक को और महावृत्ति शावक को, और ये तीनों सम्यक दृष्टि हैं बस। और जो इससे बाहर है, महाजिन धर्म में द्रव्यलिंगी को स्थान ही नहीं। इसलिए अपने लिए आज का चिंतन फिर से कह रहे हैं आखिरी बार, 3 बातें। कौन कौन सी? बोलो बच्चा, कोई बोलो जल्दी, बोलो जल्दी, कौन बोल रहा है? कौन कौन सी 3 बातें? एक, पहली राग कर्म क्या है, दूसरी राग भाव क्या है, और तीसरी इस राग भाव में मैं क्या कर रहा हूं, क्योंकि मैं इन राग कर्म से भी अलग हूं, मैं इन राग भाव से भी अलग हूं। इस राग भाव के पीछे पीछे बैठ के मैं क्या कर रहा हूं, इस राग भाव के पीछे बैठ के मैं क्या कर रहा हूं, मैं जाग रहा हूं या सो रहा हूं, मुझे अपना बोध है या मैं बेहोश पड़ा हूं। मूर्छा का नाम परिग्रह है, मैं मूर्छित हूं, मोह की धारा से मूर्छित हूं, या मैं जागृत हूं, चैतन्य में आत्मा को स्वीकार करके बैठा हूं।
यदि आज आपने पूरे दिन इन 3 बातों को अपने चिंतन में ले लिया तो ये समझ लो कि आपने अपनी जंग को जीत लिया। क्या क्या होगा इससे आपको राग भाव में और राग कर्म में, राग भाव में और जीव में तीनों भिन्नता अलग अलग समझ में आ जाएगी। और जो इन तीनों भिन्नताओं को अलग अलग जान लेगा, जो इस भिन्नता रूप पुरुषार्थ को करेगा भैया, वही तो सम्यक दृष्टि। सब भिन्न भिन्न भाषे जिसको, वो सम्यक्ति कहलाता है। सब अपने अपने में, राग में, राग कर्म में, अजीव राग कर्म में, जीव की राग परिणति, जीव के भाव का विकार का उदय और जीव पूर्ण शुद्ध ध्रुव भगवान आत्मा, इन सबसे भिन्न। भैया इन 3 बातों को विचार करें दिन भर, 24 घंटे एक सूरत बनी रहे कि ये सब अलग है और मैं अलग हूं। इस प्रकार का अभ्यास करें। निरंतर इस प्रकार के अभ्यास से आपके अंतर में जो चैतन्य की जागृति आएगी, वो नियम से मोक्ष का कारण बनेगी। भैया समय दर्शन का उपाय यही है, ज्ञान स्वभाव की अनुबोध करने का उपाय यही है। इस उपाय को हम अंगीकार करें, तारण तरण देव की वाणी को हम श्रद्धा भक्ति से पी जाएं और गुरुदेव के दिखाए हुए इस मार्ग को हम सहज भाव से अंगीकार करते हुए अपने कल्याण के मार्ग में, अपने मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़े। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ आज का अपना समय पूर्ण होता है। बोलिए आचार्य प्रबल सद्गुरुवर संत आचार्य जी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। जय नमस्तु। तुम चनंदिया नंदिमं